अगर आप किसी कंपनी को पैसा देते हो तो आप उसके मालिक भी बन सकते हो और क्रेडिटर भी। बस फर्क इतना है कि आप शेयर लेते हो या डिबेंचर। आज इसी राज को क्लियर करेंगे डिबेंचर वर्सेस शेयर्स में। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 96 है इस वीडियो सीरीज का। इसमें हम अपन डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स होते क्या हैं, डिफरेंसेस क्या है डिबेंचर्स एंड शेयर्स में, डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर में फर्क क्या है। बहुत ही छोटा टॉपिक होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। डिबेंचर्स होता क्या है बच्चों? ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेट का। जब कभी भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंपनी के पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, बट अपनी शेयर्स डाइल्यूट करके। मींस अपनी वो इक्विटी छोड़ती है, थोड़ा अपनी ऑनरशिप छोड़ती है, ठीक है। बट उस केस में क्या होता है बच्चों कि ये पब्लिक जो है ना, इनकी इंटरफेरेंस बहुत रहती है। ये हर काम में दखलंदाजी करते हैं। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी ये पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे बोलेंगे, डिसीजंस में ये इंटरफेयर करते हैं। तो कभी कभार कंपनी को ये पसंद नहीं आता तो वो ये एक सेकंड ऑप्शन चूज करती है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। होता क्या है कि ये अब एक तरह से लेंडर्स बन जाएंगे। ये एक तरह से पब्लिक जो है अब कंपनी की लेंडर है, जिसने पैसा उधार दिया हुआ है ब्याज पर। सिंपल। जैसे कंपनी बैंक से पैसा लेती है ना, वैसे ही अब आप समझो ये पब्लिक एक तरह से बैंक है। कंपनी इनको ब्याज भी देती रहेगी हर साल, ठीक है, और जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है वो भी वापस करेगी एक टाइम पे। तो इसी को बच्चों डिबेंचर्स बोलते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट को डिबेंचर बोला जाता है। क्लियर? डिबेंचर होता क्या है? ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। कंपनी ने लिख कर देती है कि हमने आपसे इतना इतना पैसा उधार लिया है और हम आपको ब्याज भी देंगे, ठीक है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है। और जो टोटल प्रिंसिपल आपसे लेते हैं उसको रीपे करने का भी एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखते हैं, XYZ लिमिटेड है सपोज। इनको 10 करोड़ रुपया चाहिए था। इन्होंने 10 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है। अब ये अपनी ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं कर रहे। अब ये अपनी ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ ये लोन ले रहे हैं पब्लिक से। एक तरह से लोन ले रहे हैं, पब्लिक को ये क्रेडिटर बना रहे हैं। इन्होंने डिबेंचर्स इशू कर दिए। बच्चों याद रखना है, डिबेंचर्स के साथ हमेशा परसेंटेज भी लिखा जाता है। जैसे ये है 10%। डिबेंचर्स का मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। कि कंपनी हर साल 10% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी पब्लिक को। क्लियर है? जैसे शेयर्स की फेस वैल्यू होता था ना, वैसे डिबेंचर्स का भी फेस वैल्यू है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ये डिबेंचर बच्चों एक जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर ये लिखा रहता है कि ये कितने का है। जैसे आपको बताया था, आपके पास बैंक की करेंसी नोट है, ठीक है, उस पे लिखा होता है ना कि ये 20 का है, ये कितने का है, वही उसकी फेस वैल्यू है। इन द सेम वे डिबेंचर के ऊपर भी ये लिखा रहता है कि वो कितने रुपीस का है, दैट इज इट्स फेस वैल्यू। तो कंपनी को 10 करोड़ रुपया चाहिए था, ठीक है। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए 10%। क्लियर? डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। अब कंपनी को पर डिबेंचर 100 रुपीज मिलेंगे। 100 के अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, हमेशा याद रखना, चाहे डिबेंचर्स चाहे प्रीमियम पे हो इशू, पार पे हो या डिस्काउंट पे हो। आगे जाके आपको बताऊंगा कि जो डिबेंचर है ये डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स जिस पे मर्जी इशू हो, जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही लगेगा। क्लियर है? अब इस केस में होगा क्या? कंपनी जब तक मेच्योरिटी नहीं आ जाती वो 10% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करेगी पब्लिक को, और मेच्योरिटी आने पे जो प्रिंसिपल है उसको रीपे भी करेगी।
ठीक है। तो जस्ट इसका मतलब क्या हुआ, अगर पर डिबेंचर, अगर मेरे पास एक 100 रुपए का डिबेंचर है, मैं क्या हूं, मैं डिबेंचर होल्डर हूं। अब देखो ये पब्लिक है ना, पब्लिक ने क्या करा, पैसा दिया कंपनी को। अब पब्लिक शेयर होल्डर नहीं बनी। क्यों? पब्लिक को वापसी में शेयर्स नहीं मिले, डिबेंचर्स मिले। ठीक है। तो पब्लिक क्या कहलाएगी अब, डिबेंचर होल्डर। तो होगा क्या, सपोज मेरे पास 100 रुपए के डिबेंचर है, सपोज मेरे पास 100 रुपए के डिबेंचर हैं, तो अब मुझे 10 रुपए पर ईयर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जब मेच्योरिटी आएगी, जब मेच्योरिटी आएगी तो कंपनी मुझे ये 100 रुपया भी वापस करेगी। तो देखा कितना सिक्योर सिस्टम है ये। क्लियर है बच्चों? आगे हम देखते हैं कि डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो डिबेंचर क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कोर्ट में आप पेश कर सकते हो, आपको कंपनी साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट देती है बच्चों, साइंड डॉक्यूमेंट। क्लियर है? उस पे प्रॉपर कंपनी की स्टैंप होगा, फेस वैल्यू लिखा होगा, रीपेमेंट का बताया होगा, इंटरेस्ट होगा, सब कुछ होगा बच्चों। उसमें कंपनी ने एडमिट करा है, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि भाई वो आपसे कर्जा ले रही है। इस पे और क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे 7% डिबेंचर है बच्चों, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है, कंपनी को चाहे घाटा हो, कंपनी को ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार पेमेंट करना ही पड़ेगा पब्लिक को बच्चों। ठीक है। तो ये क्या है, जो इंटरेस्ट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे आपको बताया था ना, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म्स में, कि जैसे पार्टनर की सैलरी है, जैसे पार्टनर की सैलरी है, कि अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मींस कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बच्चों, कंपनी को ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? इसमें जो मेच्योरिटी पीरियड है बच्चों वो फिक्स रहता है। जैसे नॉर्मली नॉर्मली 5 इयर्स, 6 इयर्स, इस तरीके से चलता है इसका मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे मिलता क्या है बच्चों, जितना फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा है। आगे जाके आपको बताऊंगा कि फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा भी मिल सकता है या फेस वैल्यू से ज्यादा भी मिल सकता है मेरे बच्चों। ये भी है कि इसमें ऑप्शन क्या आता है कि डिबेंचर्स को रिडीम करना एट प्रीमियम। क्लियर है मेरे बच्चों? कि जो जो डिबेंचर का आगे जाके ये आगे का टॉपिक है, बट अभी के लिए आप याद रखो कि अगर आपके पास 100 रुपए का डिबेंचर होल्डर है तो कंपनी रीपेमेंट मेच्योरिटी पे आपको 100 भी दे सकती है पर डिबेंचर, 100 से ज्यादा भी दे सकती है। वो टर्म एंड कंडीशन पहले ही क्लियर होती है बच्चों। ठीक है। तो अब आप क्या बन गए, डिबेंचर होल्डर। दैट इज अब आप एक तरह से क्रेडिटर हो, आप लेंडर हो बच्चों। ठीक है। आप शेयर होल्डर नहीं हो, आप अब ऑनर नहीं हो। आप कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपने जस्ट कंपनी को लोन दिया हुआ है और आप एक इंटरेस्ट उस पे क्लेम कर रहे हो। ठीक है। मतलब आपके लिए ये बहुत सिक्योर्ड चीज है। नॉर्मली ये सिक्योर्ड रहता है बट ये मैंडेटरी नहीं है। कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो वो अपने एसेट्स के अगेंस्ट करती है। वो अपने एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गिरवी रखती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गिरवी रखा जाता है बच्चों। ठीक है। जो एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाया जाता है, एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाने का मतलब है कि जब एसेट्स को सिक्योर करा जाता है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है, उसी को बोलते हैं कि एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाना। वो फिक्स भी हो सकता है, मींस वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर भी आप एज अ सिक्योरिटी रख सकते हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है। फ्लोटिंग एसेट्स जैसे इन्वेंट्री है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है बच्चों, आप उसके अगेंस्ट भी एक तरह से लोन ले सकते हो। अब ये हो क्या रहा है,
कंपनी अपने एसेट्स को गिरवी रख रही है आरओसी के पास, ठीक है, और पब्लिक से पैसा उठा रही है। ये अब हो गया ना सिक्योरिटी एक तरह से। अब ये देखो, इस यही मेन फर्क है शेयर्स में और डिबेंचर्स में, कि डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड है, कल को उसका पैसा कंपनी के पास ना भी हो देने के लिए, तो आरओसी जो एसेट्स उसके रखे हैं अपने पास, उनको बेचकर रीपेमेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिबेंचर्स के। अब आगे हम देखते हैं कि डिबेंचर्स और शेयर्स में फर्क क्या होता है बच्चों। देखो, बेसिक फर्क, ऑनरशिप। ऑनरशिप का क्या है? डिबेंचर्स क्या मालिक होते हैं कंपनी के? नो, डिबेंचर्स मालिक नहीं है, वो जस्ट एक डिबेंचर होल्डर्स हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं ये मालिक है बच्चों। इनके पास कंपनी की मालिकियत होती है, डिपेंड करता है इनके पास कितने शेयर्स हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने कि मान लो कंपनी के पास अभी 100 शेयर इशूड है और 100 शेयर ए और बी के पास है, ठीक है, 50 और 50, तो ये 50-50% के मालिक हैं। 50 शेयर कल को सी को इशू कर दिए, तो अब सी के पास भी 50 हो गए, तो ये 1/3 के मालिक हो गए तीनों। मींस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये मालिक होते हैं कंपनी के, डिबेंचर होल्डर्स मालिक नहीं है। अच्छा, रिटर्न की बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स ने एक तरह से लोन दिया हुआ है, तो इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। बट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड होता है, वेरी करता है बच्चों। अगर हो सकता है कंपनी डिविडेंड दे भी, हो सकता है डिविडेंड ना भी दे। क्लियर है? अच्छा, रीपेमेंट डिबेंचर्स के केस में एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है, क्लियरली मेंशन करा जाता है। इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता बच्चों, कोई रीपेमेंट नहीं होगा। अगर कोई कंपनी सपोज कल को डिसॉल्व होगी, ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, उस केस में प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी होगी, एंड में जाके कहीं शेयर होल्डर को उनका पैसा मिलेगा, नॉर्मली मिलता नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप इस केस में रीपेमेंट कैसे कर सकते हो? आप अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बच्चों सेल कर सकते हो। क्लियर? बट अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स थे, इनका कुछ एक फिक्स रीपेमेंट पीरियड होता है, वो इस केस में रीपेमेंट हो सकता है, रिडीम किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर इशू एट डिस्काउंट की बात करूं तो डिबेंचर्स जो है इसमें डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, ठीक है, बट शेयर्स आपको बताया था ये इशू नहीं होते, ये एट पार या एट प्रीमियम। सिर्फ स्वेट इक्विटी है एक केस में, उस केस में ये डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करूं, डिबेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं, एसेट्स गिरवी रखे होते हैं आरओसी के पास, बट जरूरी नहीं है, ठीक है, मे नॉट बी सिक्योर्ड। शेयर्स के केस में बच्चों कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप मालिक को क्या सिक्योरिटी की जरूरत है? ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी की बात करें, क्या डिबेंचर्स किसी और में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? यस, ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों, बट शेयर्स के केस में कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये इक्विटी बच्चों, नॉर्मली जब हम शेयर्स की बात करते हैं ना, तो हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, हम प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं करते। बट प्रेफरेंस की बात प्रेफरेंस लिख के करेंगे। बट अगर प्रेफरेंस शेयर हैं और वो भी कन्वर्टेबल टाइप के हैं, तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। वोटिंग राइट्स, डिबेंचर तो क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे बच्चों। बट शेयर होल्डर्स जो हैं ये इनके पास वोटिंग राइट्स हैं, बिकॉज ये ऑनर्स हैं, ये मेजर डिसीजन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। रिस्क की बात करें, डिबेंचर्स होल्डर्स को कोई रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क है, बिकॉज सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, एसेट्स जो हैं गिरवी रखे हैं आरओसी के पास, आपको बताया था कि उसमें फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी आप गिरवी रख सकते हो। ठीक है, बट शेयर्स के केस में बहुत ज्यादा रिस्क है। क्यों? एक तो रीपेमेंट नहीं है, सबसे पहले रीपेमेंट नहीं है, देन जो उसकी वैल्यू है बच्चों, जो वैल्यू है वो गिर भी सकती है बहुत सारा। अगर आज आपने शेयर कोई 500 का खरीदा है, तो वो कल को बच्चों 100 का भी रह सकता है। क्लियर? अच्छा, प्रायोरिटी, रीपेमेंट की प्रायोरिटी, अगर कंपनी की वाइंड अप होता है, तो डिबेंचर होल्डर अब एक तरह से आउटसाइडर क्रेडिटर है ना, तो इनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा बच्चों। एंड शेयर होल्डर है, ये तो एक तरह से प्रॉपर्टी के ऑनर है, ये तो ऑनर्स का फंड है, तो पहली प्रायोरिटी आउटसाइड लाइबिलिटी को मिलेगी। एंड उनकी पेमेंट के बाद ये जो इंटरनल लाइबिलिटी है, जो शेयर्स का पैसा है, ये चुकाया जाएगा। क्लियर है?
आगे अब देखते हैं डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क क्या रहता है। सबसे पहले बच्चों स्टेटस का फर्क है। क्या डिबेंचर होल्डर एक तरह से क्रेडिटर है, इसने पैसा उधार पे दिया है, पैसा उधार शेयर होल्डर ने भी दिया है बट उसने मालिक बन के दिया है, इसने ये लेंडर बन के दिया है। रिटर्न की बात करें, जो डिबेंचर होल्डर है उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, जो शेयर होल्डर है उसको कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं है, उसको डिविडेंड मिलेगा, वो भी कंपनी पे डिपेंड करेगा कि अगर कंपनी देना चाहे कि नहीं देना चाहे। अगर कंपनी लॉस में भी हो, ठीक है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता। प्रॉफिट में भी हो तब भी डिपेंड करता है कि कंपनी देती है कि नहीं देती। बट डिबेंचर्स के केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बच्चों, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और एंड में मेच्योरिटी पे पैसा भी वापस होगा। कंट्रोल की बात करें, डिबेंचर होल्डर का कोई कंट्रोल नहीं आता बिकॉज ये मालिक नहीं है। शेयर होल्डर्स का पूरा कंट्रोल रहता है बच्चों, ये मालिक है, वोटिंग राइट्स रहते हैं इनके पास, ये मेजर डिसीजंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, ये इंटरफेयर करते हैं। क्लियर? डिबेंचर होल्डर को रिस्क काफी कम है, ठीक है, ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, ये तो रिस्क फ्री रहते हैं। बट शेयर होल्डर्स को रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, बट एडवांटेज भी है कैपिटल एप्रिसिएशन का। आज आपने मान लो 1 लाख रुपया लगाया ना, तो ये कल को 2 लाख भी हो सकता है। बट डिबेंचर्स के केस में तो सिर्फ एक इंटरेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, लोन है, शेयर्स क्या है, मालिक है। शेयर होल्डर्स मालिक है बच्चों, डिबेंचर होल्डर्स ने सिंपल एक तरह से वो लेंडर्स हैं, जैसे क्रेडिटर हैं कंपनी के, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है टाइमली। नॉर्मली साल में एक बार होता है बट साल में 2 बार भी मिल सकता है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले ही लिखा रहता है। मेच्योरिटी पर रीपेमेंट भी होता है जो प्रिंसिपल का है। कंपनी कंट्रोल शेयर होल्डर्स के पास ही रहता है बच्चों। ये देखो, शेयर होल्डर्स मालिक हैं, ये कंपनी में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज जो डिबेंचर्स हैं ये डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, बट जबकि जो शेयर्स हैं ये डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। ये था बच्चों स्मॉल सा एक वीडियो था जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस करे डिबेंचर्स के, डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर में फर्क देखा, डिबेंचर्स और शेयर्स में फर्क देखा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जल्दी से आप लाइक बटन प्रेस कर दो, वीडियो को भी शेयर करो सो दैट वो भी वैल्यूएबल जो कंटेंट है ये आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और हमें मोटिवेट करना है आपको कॉन्टिन्यूसली, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बच्चों अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।